राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका इस पावन सत्संग में। जीवन एक यात्रा है, कभी सुख, कभी दुख, कभी जीत, कभी हार, और कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम टूटने लगते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जब लगा हो कि अब सब खत्म हो गया, जब किसी ने साथ छोड़ दिया, जब मन में अंधेरा छा गया? मित्रों, ठीक ऐसे समय में हमें याद दिलाते हैं पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज। महाराज जी कहते हैं, परिस्थिति कितनी भी भयावह क्यों ना हो, वह बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है। मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल ही करेंगे। यही विश्वास साधक को शक्ति देता है, यही विश्वास उसे निर्भय बनाता है, और यही विश्वास हमें इस सत्संग में प्रवेश कराता है। तो आइए आज हम महाराज जी के दिव्य वचनों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को नई दिशा दें। महाराज जी कहते हैं, यदि डर है तो अभी प्रभु पर विश्वास पूरा नहीं है। मित्रों, यह वचन गहरे चिंतन की मांग करता है। हम सब अपने जीवन में डरते हैं। भविष्य का डर, हानि का डर, असफलता का डर, अपमान का डर। लेकिन सोचो, जब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारे साथ हैं तो डर किस बात का? एक छोटा बच्चा जब अपनी मां का हाथ पकड़कर चलता है तो वह न अंधेरे से डरता है, न भीड़ से। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। वैसे ही साधक का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु उसके साथ हैं। अगर जीवन में कठिनाई आई है तो वह प्रभु की योजना का हिस्सा है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। महाराज जी कहते हैं, परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, भयावह लग सकती है, लेकिन देखते देखते वही परिस्थिति तुम्हें निर्भय बना देगी। विश्वास केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब तक हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक साधना अधूरी है। महाराज जी कहते हैं, जीवन भर सुविधाएं नहीं मिली, पर साधना मार्ग में कभी शिथिलता नहीं हुई। मित्रों, आलस्य साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। हम सब कहते हैं, कल से ध्यान करूंगा, कल से जप करूंगा, कल से साधना करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। सच्चा साधक वही है जो परिस्थितियों को बहाना न बनाए। चाहे घर में समस्या हो या बाहर कठिनाई, साधना रुकनी नहीं चाहिए। महाराज जी समझाते हैं, जैसे श्वास स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, वैसे ही नाम स्मरण जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सोचिए, जब श्वास रुकती है तो बेचैनी होती है, वैसे ही जब नाम स्मरण छूटे तो साधक को बेचैनी होनी चाहिए। यही है सच्ची तत्परता। आज हम में से कितने लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं पर नाम नहीं लेते? कितने लोग रात को घंटों फिल्म देखते हैं पर माला नहीं फेरते? यही भूल हमें दूर करनी है। महाराज जी कहते हैं, साधन मार्ग में कभी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जितना ध्यान सांस पर है, उतना ही ध्यान नाम स्मरण पर होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, माया सुख के प्रलोभन से बांधती है, लेकिन उसके पास सुख नहीं है, वह केवल सुख की छाया है। मित्रों, हमारी इंद्रियां हमें बार बार धोखा देती हैं। कभी आंख सुंदर दृश्य देखकर आकर्षित हो जाती है, कभी कान मधुर वाणी सुनकर मोहित हो जाते हैं, कभी जीभ स्वाद पाकर लालच में आ जाती है, और मन हर पल नए नए आकर्षण ढूंढता रहता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, माया चमकीला लेबल लगाकर सुख का चारा डालती है। जब तुम उसे पकड़ते हो तो वह तुम्हें बांध लेती है। सोचिए, हम सोचते हैं, अगर यह वस्तु मिल जाए, यह पद मिल जाए, यह व्यक्ति मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन जब वह मिल भी जाता है तो सुख कुछ दिनों का ही होता है, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही है माया का खेल। वह सुख की छाया दिखाकर हमें बंधन में डालती है, लेकिन वास्तविक सुख केवल प्रभु की शरण में है। महाराज जी कहते हैं, जब साधक यह स्वीकार कर लेता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, तभी उसे सच्चा आनंद मिलता है। मित्रों, अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। एक सज्जन अच्छे पद पर थे, समाज में सम्मानित थे। एक दिन उनसे एक गलती हो गई। वह गलती समाज में उजागर हो गई। लोग उनका उपहास करने लगे। परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, अब जीवन समाप्त कर देना ही सही है। लेकिन रात को उन्हें स्वप्न आया, तुम्हारे सिरहाने नाम रखा है, उसे पकड़ो, मरने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठकर उन्होंने नाम स्मरण शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। जहां अपमान था,
वहां सम्मान हुआ, जहां निराशा थी वहां आशा आई, और अंत में वे रसिक संत बन गए। इस प्रसंग से महाराज जी यही सिखाते हैं, गलती हो जाए तो भी निराश मत होना, प्रभु के भरोसे रहो, प्रभु हर गलती को भी मंगल में बदल सकते हैं। मित्रों, इस सत्संग का सार यही है, 3 बातें जीवन में उतार लो। 1 दृढ़ श्रद्धा और विश्वास, 2 गुरु प्रदत्त साधना में तत्परता, 3 इंद्रियों पर संयम। महाराज जी कहते हैं, किसी भी अड़चन से मत डरो, कोई तुम्हें श्री जी से मिलने से रोक नहीं सकता। तो आज से हम सब यह प्रण लें कि हम अब भयभीत नहीं होंगे, परिस्थितियों से नहीं हारेंगे। हम प्रभु को अपना मानकर यही कहेंगे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है और है भी नहीं। मित्रों, जब यह भाव हृदय में बैठ जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। हर संकट भक्ति में बदल जाएगा, हर आंसू मोती बन जाएगा और हर श्वास में प्रभु का नाम बस जाएगा। मित्रों, अगर आपको ये वचन हृदय को छू गए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें और ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। राधे राधे।